नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। मैं हूं आज चंपानेर पावागढ़ में हूं और ये मेरा आज दूसरा दिन है। कल में ही मैं यहीं रुका था। कल मैंने यहाँ के जो चंपानेर में बर्ड हेरिटेज साइट हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, उनको मैंने एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आज दूसरा दिन है और आज मैं जाऊँगा यहाँ से पावागढ़ हिल पे माता काली का मंदिर बना हुआ है, जो कि एक शक्तिपीठ है। और रास्ते में 2 मोनूमेंट्स भी मिलते हैं, तो मैं उनको भी एक्सप्लोर करूँगा। तो चलते हैं और पावागढ़ हिल पे और माता के करते हैं दर्शन। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से पावागढ़ हिल का जो मंदिर है वो यहाँ से दिखता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो बिल्कुल सामने है, ये देखिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ एक क्रेन खड़ी हुई है। आजकल बहुत काम चल रहा है पावागढ़ हिल के ऊपर और काफ़ी हाइट पे है ये। और बाइक जाएगी, बाइक के बाद फिर रोप वे से भी जाना पड़ेगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पूरे बादल बादल छाए हुए हैं। देखते हैं और चलते हैं। तो भाई भीड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। गाड़ियाँ निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए पूरा जाम में फंसी हुई हैं गाड़ियाँ। तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और मैं अब यहाँ से जाऊँगा पैदल। और पैदल के लिए भी निकलने की जगह मेरे को मिल नहीं रही है, फिर भी मैं देखता हूँ। देखिए भाई, जाम की कंडीशन है कुछ ऐसी। वहाँ से नीचे से घूम के और उसके नीचे से भी गाड़ियाँ, जहाँ वो इंडियन फ्लैग लगा हुआ है वहाँ पे भी रोड है और वहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये देखो यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और ऊपर है वो रोप वे, उस रोप वे से पावागढ़ हिल पे जाते हैं। और उस रोप वे पे जाने में भी कितनी दूर है अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतनी भीड़ में मेरी तो हालत ख़राब होती है। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करता हूँ अगर ठीक ठाक रहा तभी मैं दर्शन करने जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगा। तो भाई नीचे हो रही थी गाड़ियों की भीड़ और ऊपर हो रही है ये पब्लिक की भीड़। और ये बता रहे हैं कि कम से कम टिकट लेने में ही 3 घंटे लगेंगे। ये जो सामने देख रहे हो ये लगी हुई है रोप वे की लाइन। और रोप वे में जो मेरे को बताया गया है कि कम से कम 2 घंटे लगेंगे टिकट लेके रोप वे में बैठने तक के। और पीछे लाइन कहाँ तक की है मैं ये भी देख के आता हूँ। तो ये तो एंडलेस है, पता ही नहीं कहाँ तक जाएगी। भाई इतना जाम लगा हुआ है और उसके बावजूद भी लोग हॉर्न बजा रहे हैं। और पॉल्यूशन लेवल बहुत है यहाँ पे। एक तो बारिश वाला मौसम हो रखा है और इतना सारा जाम लग रहा है, तो पूरे में डीजल और पेट्रोल की स्मेल भरी हुई है। और जो मैंने लाइन देखी है उस लाइन पे तो मेरे को लगता नहीं कि मेरा 3 घंटे में भी नंबर आएगा। तो फिर मैंने डिसीजन ये लिया है कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस। फिर कभी दर्शन करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो अभी तो बस यहाँ से निकलता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ से बड़ा तालाब जहाँ मैं कल गया था और जहाँ पर है कबूतर खाना वाला बारादरी। बहुत सुंदर जगह है ये। तो भाई मैं गया था पावागढ़ दर्शन करने के लिए, लेकिन पावागढ़ पे बहुत भीड़ थी
और कम से कम 3 घंटे लग रहे थे केवल और केवल रोपवे की टिकट लेने में। तो अगर आप लोग कभी आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रोपवे की टिकट ऑनलाइन लेके आएँ। www.gondola.com करके उसकी वेबसाइट है। तो जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की थी उसके पास में ही एक मोनूमेंट्स है और उस मोनूमेंट्स का नाम है 7 मंजिल। तो मैं आया हूँ अब उस 7 मंजिल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप भी देखिए मेरे साथ। मैं जिस गुजरात के पार्ट में हूँ ना, मेरे को याद आ गया अपना वियतनाम टूर। वियतनाम टूर में कंडीशन ये थी कि हम किसी से कुछ भी पूछते थे इंग्लिश में ही पूछते थे, वहाँ तो हिंदी का मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने आज से पहले ये भाषा सुनी नहीं है और कोई भी रिएक्ट नहीं करते थे, अपना ही उनका अलग ही लेवल। सेम थिंग यहाँ पे है। और मैं हूँ गुजरात में और मैं इनसे ज़रा सा भी कुछ पूछता हूँ ना तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने हिंदी पहली बार सुनी है। भाई अलग ही सीन हो रखा है यहाँ पे। ये जगह है 7 मंजिल। ये 15वीं शताब्दी में बनी हुई एक 7 मंजिल की बिल्डिंग है जिसकी 4 मंजिल रॉक के अंदर हैं और 3 मंजिल बाहर हैं। तो मैं देखता हूँ नीचे जाके कितनी रॉक के नीचे दिख रही हैं। ये है यहाँ से एक रास्ता। अच्छा, इसके नीचे भी है लेकिन बंद कर दिया है। तो ये पूरी है यहाँ पे वैली और ये देखिए नीचे जो ब्लू कलर की शेड दिख रही है उसमें एक मंदिर है और ये जो छत दिख रही है ये छत भी इसी का पार्ट है लेकिन अभी बंद किया हुआ है। तो भाई इधर छिप रहे थे गरम गरम पकोड़े, तो सुबह ही सुबह ले लिए गरम गरम पकोड़े क्योंकि मौसम भी आज सुबह बारिश भी हुई थी। तो जो माहौल है और मौसम है वो पकोड़े ही वाला हो रहा है, तो मैंने कहा चलो यार तोड़ ही देते हैं। तो मैं अब आया हूँ एक नए मोनूमेंट्स पे और इसका नाम है सात कमान। और ये बिल्कुल जो पावागढ़ वाला हाई रोड है उस पे ही है। छोटा सा एक गेट है और आज भीड़ बहुत है तो जो गेट है और जो बोर्ड है वो कारों से दब गया है और यहाँ भाई हिंदी तो बिल्कुल समझते नहीं लोग। तो मैं 3 बार उस गेट के आगे से निकला और वहाँ बहुत बड़ा एक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उस फ्लैग के पास रास्ता है। बस आगे जाओ आगे जाओ। बहुत मुश्किल काम है भाई। और अगर आपको फील करना है विदेश में घूमने का तो यहीं आ जाओ क्योंकि आपकी भाषा यहाँ पे भी कोई समझेगा नहीं। तो देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। भाई फिसलन सी हो रही है थोड़ी सी, मेरे को ऐसा भी लग रहा है कुछ। और ये जो जगह है ना ये बड़ी फ़ोटोजेनिक है। मैंने देखी थी कई जगह मैंने पोस्टर्स में देखा है जहाँ चंपानेर के पोस्टर लगे होते हैं तो वहाँ 7 कमान के फ़ोटो ज़रूर होते हैं। तो आया हूँ मैं उन्हीं को देखने के लिए क्या सीन है। चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। जो फ़ोटोजेनिक वाला पार्ट है वो है मेरे बिल्कुल सामने और बस अब मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। और ये देखो ये मेरे पीछे किले जैसी दीवार है। ये पूरा एक्चुअल में चंपानेर एक किला ही है और चंपानेर जो है वो 6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और 6 किलोमीटर के एरिया में 36 मोनूमेंट्स हैं। इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वो जो 36 मोनूमेंट्स हैं वो सभी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किए हुए हैं और कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं इनमें से। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और आप देखिए वाह।
जो मेरे पीछे आप देखोगे ये आर्च बने हुए हैं। तो इस जो मोनूमेंट्स है, इस मोनूमेंट्स का नाम है सात कमान। तो कमान बोले तो जो आर्च होता है उसको कमान बोलते हैं कि कई बार लैंग्वेज में। तो ये जो सात कमान बिल्डिंग इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो बने हुए हैं 7 आर्च बने हुए हैं। आप ये मेरे बिल्कुल सामने देखोगे तो आपको 5 नज़र आएंगे, 1 2 3 4 और एक लास्ट में आपको दिखेगा 5। तो 5 कमान तो बिल्कुल मेरे ऊपर से बने हुए हैं और 2 आर्च जो हैं वो इस साइड में बने हुए हैं और एक ये है और एक यहाँ से देखेंगे तो ये है। और ये जो है नीचे बिल्कुल सिटी व्यू है और आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिखेगा चंपानेर। तो ये जो आर्च थे, ये आर्च बनाए हुए हैं इन्होंने, एक कोई इमारत है और ये इमारतें जो बनी हुई हैं ये इनके समर वेकेशंस होम बना रखे हैं इन्होंने। तो बेसिकली ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ एक ग्रीष्मकालीन भवन है जहाँ पे यहाँ के जो उस टाइम के राजा लोग रहे होंगे वो अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आते रहे होंगे। तो हमने आज 7 मंजिल विज़िट किया और 7 कमान विज़िट किया और मैं जाना चाहता था पावागढ़ माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत रश था। आज जन्माष्टमी का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत भीड़ है। और जहाँ पे मैं आया हूँ ये भी जगह मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली हुई है क्योंकि इसका छोटा सा गेट है और उस गेट के आगे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं। तो मैं 2 बार इधर से आगे पीछे से निकल गया लेकिन वो मेरे को एंट्री नहीं दिखी। तो हालांकि और ये जो जगह थी ये बड़ी फ़ोटोजेनिक थी, मैंने बहुत दिनों से देख रखी थी और मेरे को बड़ा जो क्रेज़ था कि मैं इस जगह पे आके फ़ोटोग्राफ़ी करूं, वीडियोग्राफ़ी करूं, तो वो पूरा हुआ। तो अब मैं जाऊंगा नीचे चंपानेर। चंपानेर में जो मेरा होटल है वो मैंने चेकआउट कर दिया लेकिन मेरा सामान वहीं पे रखा हुआ है, तो मैं सामान को लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा केवड़िया। तो इस ब्लॉग का करेंगे हम यहाँ पे एंड और दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे और वो ब्लॉग होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस सीरीज़ में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से एक अल्टीमेट जगह मैं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरी जो राइड चल रही है ये अनप्लान्ड राइड चल रही है और मैं सारा कुछ बिना प्लानिंग के तहत कर रहा हूँ और एक दिन पहले डिसाइड होता है कि मुझे कल करना क्या है। तो अब मेरा डिसाइड है कि मैं जाऊँगा केवड़िया और अगले ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊँगा केवड़िया। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।